नमस्कार। आप सभी का फिर से मैं इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को महाशिवरात्रि के इस महान पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आज आपके लिए इस महाशिवरात्रि पर्व पर पूजा की विधि और कुछ नियम बताने जा रहा हूं, जो कि आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे और इसके सुनने से लाभान्वित जरूर होंगे। सबसे पहले आप प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पहले ही उठे। सूर्य उदय होने से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सफेद वस्त्र धारण कीजिए। शिव शंकर जी को सफेद वस्त्र अति प्रिय है, इसीलिए सफेद वस्त्र धारण कीजिए। सफेद वस्त्र धारण करने के बाद आप एक लोटा जल का लें। उस एक लोटे जल में आप गंगा जल, कच्चा दूध, दूर्वा और काले तिल इन सभी को मिलाए और मंदिर के लिए प्रस्थान कीजिए। इसके अलावा भी जो भी आपको पूजा के लिए सामग्री लेनी है वो लेकर जाए, बट जल में ये सभी चीजें ही आप मिलाए। और जब भी आप घर से मंदिर के लिए प्रस्थान करें तो मन ही मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मन ही मन जप करते हुए मंदिर के लिए प्रस्थान कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि घर से यदि आप एक लोटा जल का लेकर जाते हैं तो इससे हमारा वास्तु दोष और पितृ दोष दोनों ही खत्म होते हैं। इससे हमें काफी निजात मिलती है। जब आप मंदिर के प्रांगण में पहुंचे, यदि भीड़ अधिक हो तो अपनी बारी का इंतजार कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि भक्ति में हमेशा धैर्य की परीक्षा भगवान हमेशा हर भक्त की लेते ही हैं। इसीलिए अपनी बारी का इंतजार कीजिए। जब आप श्रद्धा विश्वास के साथ शिवलिंग पर पहुंचे तो जो लोटा जल का लेकर आप घर से गए हैं उसे ओम नमः शिवाय का जप करते हुए उस एक लोटे जल को चढ़ा दीजिए। जल चढ़ाने के बाद आप सफेद पुष्प और बेलपत्र शिवलिंग पर जरूर अर्पित कीजिए। ये दोनों चीज अर्पित करने के लिए आप कच्चे चावल भी अर्पित कर सकते हैं, यह भी बहुत अच्छा माना गया है। काफी ही धन के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसके बाद आपको क्या करना है, एकांत में बैठकर ओम नमः शिवाय शिव गायत्री मंत्र या शिव पंचाक्षर मंत्र का मन ही मन उच्चारण करना है। शिव चालीसा का पाठ भी आप वहां बैठकर कर सकते हैं। यह बहुत अच्छा बताया गया है शिव महापुराण में। इसके बाद आप जब भी घर के लिए मंदिर से घर के लिए निकले तो खाली लोटा घर में लेकर कभी भी ना आए। उस लोटे में अन्य भक्तों के द्वारा चढ़ाया हुआ जल ले और थोड़े से हाथ में पुष्प लेकर ही घर में आए। घर पहुंचने के बाद जो भी लोटे जल में जिस लोटे में आप जल लेकर आए उसे प्रसाद के रूप में सभी घर के सदस्य ग्रहण करें। बचा हुआ जल आप सारे घर में छिड़क दें और पुष्प को आप अपने घर के मेन गेट के साथ रख कर क्षमा याचना करते हुए वहीं रख दें। इसके बाद आप चतुर्दशी का दिन है, आपको पता है महाशिवरात्रि का पर्व चतुर्दशी को आता है। यह पितरों के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है, इसीलिए इस दिन आप सफेद चीजों का दान कीजिए। सफेद चीजें जैसे चावल है, आटा है, दूध है, अक्षत कच्चे चावल है, इसको भी आप दान कर सकते हैं। सफेद चीजें दूध भी दान कर सकते हैं। यह हमारे लिए काफी लाभकारी स्थिति रहेगी। अब मैं आपको शिवलिंग पर महाशिवरात्रि के पर्व पर अलग अलग तरह की कोई भी चीजें जो चढ़ाने से हमें अनेक प्रकार के पुण्य की प्राप्ति होती है, हमारी मनोकामना जिससे सिद्ध होती है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, जब भी आप शिवलिंग पर इस महाशिवरात्रि के पर्व पर गन्ने का रस चढ़ाते हैं तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। रोग मुक्ति के लिए आप जल में थोड़ी सी यदि आप दूर्वा मिलाकर चढ़ाते हैं तो आपको रोग से मुक्ति मिलती है। कर्ज, कोर्ट कचहरी आदि केस में आप फंसे हुए हैं, इससे निजात पाना चाहते हैं तो आप किसी भी तीर्थ से लाया गया जल और वर्षा का जल यदि आप चढ़ाते हैं तो आपके लिए अक्षय की प्राप्ति होती है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कोर्ट कचहरी कर्ज से आपको निजात मिलती है। घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए आप एक लोटे जल में यदि आप शहद और शक्कर मिलाकर चढ़ाते हैं तो इससे घर में सुख शांति बनी रहती है, अशांति का वातावरण नहीं रहता, घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। इस मंगल
कामना के साथ मैं महाशिवरात्रि के इस पर्व पर जो भी पूजा विधि के नियम और कुछ उपाय बताए हैं, मैं आशा करता हूं कि इन उपायों को पढ़ने से और देखने से और समझने से आपको अवश्य ही अक्षत पुण्य की प्राप्ति होगी। आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। आप ये अवश्य महाशिवरात्रि के पर्व पर करके देखिए, आप अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करेंगे। बट एक बात है, जितना श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान शिव शंकर को आप अर्पित करेंगे, उतना ही आपको ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी, मनोकामना आपकी जरूर पूर्ण होगी। मैं दोबारा से इस महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा शिव शंकर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो। धन्यवाद, नमस्कार।